होली के दिन। अकेले आ रहे हो? बच्चों को साथ में क्यों नहीं लाए? भांग पी लिए हो क्या? भांग नहीं, भांग नहीं पिया हूँ, पूरे होश में हूँ। देखो। जाओ लेके आओ। ले आए बच्चों को? हाँ, ले आया ना। लेकिन देखो जरा ध्यान से, किसके बच्चों को लाए हो? अपने ही बच्चे हैं। तुम्हारे होंगे, मेरे तो नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा? कहा था ना भांग मत लेना। जाता हूँ, अपने बच्चे को ले आता हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो? अब तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। फिर किसी और के बच्चों को उठा कर ले आओ। मैं जाती हूँ लाने। चलो बच्चों, जाओ धो के अच्छे से नहाओ, सिर नशा उतारो। आती हूँ तब मैं बताती हूँ तुमको। हाँ ताऊ जी, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। हाँ, नंबर दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, लिखता हूँ। सोना, नंबर लिख तो जरा। हाँ बोलिए ताऊ जी। 91 92 1385 1690। जी ताऊ जी, मैं लगा लेता हूँ फोन उसको। लिखा क्या सोना? हाँ। ला दे तो जरा। हैं? नंबर कहाँ है? नंबर नंबर कहाँ? आपने जो बोला वही तो लिखा है। जो बोला वही लिखा है। इस कान पे, उस कान पे, तेरा पिशाची गला दबा दे। जा यहाँ से। हिंदी भी नहीं आती है ठीक से। तेरा पिशाची गला दबा दे। आजकल ना मैं अपने दिमाग से सारी फालतू बातों को डिलीट कर देता हूँ। सब साफ कर देता हूँ। आपका दिमाग तो पहले से ही साफ था। हर काम के लिए तो मुझे ही याद दिलाना पड़ता है। बस तुमको दिमाग से डिलीट नहीं कर पाता हूँ। और कर भी नहीं पाओगे कभी। फालतू बातें मत सोचो। झोला लो, टेबल पे रखा है। मार्केट जाओ, मिठाइयाँ लानी है कुछ, कब से कह रही हूँ। और जाके फोन कर लेना दुकान पे। अभी से बताने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो भी दिमाग से साफ ही रहता है। अब इतना भी अपने आप को तोपचंद मत समझो। क्या क्या लाना है बताओ। हाँ, हूं मैं तोपचंद, क्योंकि तुम भूलचंद हो। कान खोल के सुनो। आधा किलो रसगुल्ला, आधा किलो गुलाब जामुन और आधा किलो लड्डू, वो भी मोतीचूर का। जाओ जल्दी लेके आओ और टाइम पे आना। आज फोन नहीं करूंगी, देखती हूँ कितना याद रहता है और क्या क्या लेके आते हैं। सोना, 3 घंटे हो गए, पापा अभी तक नहीं आए मिठाई लेके। लगता है बनवा के ला रहे हैं। पापा को फोन कर दूं? नहीं तो पापा हमेशा की तरह भूल जाएंगे और फिर घर में महाभारत हो जाएगी। ला मैं बात करूं। हो गया, आज भी फंस गए पापा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ। हाँ तो पढ़ाई ही करो। बड़ी जल्दी आ गए, लेकिन झोला कहाँ है मिठाई का? झोला लगता है गाड़ी में छूट गया है। अच्छा, गाड़ी पे छूटा है। तो चाबी क्यों उठा रहे हो वापस? चाबी? हाँ, बबलू के यहाँ जाना पड़ेगा ना, पान वाले के यहाँ। झोला वहीं छोड़ दिया है शायद। पान वाले के यहाँ छोड़ के? जब 3 घंटे लगे ना, तभी मैं समझ गई थी कि बबलू पान वाले के यहाँ रुके। अब खाली झोला छोड़ के आए हो कि सामान भी था उसमें? अब इतना भी भुलक कर मत समझो, सामान ले लिया था, झोला बस छूटा है। हाँ, मैं ही तुमको गलत समझ रही हूँ। जाओ जल्दी लेके आओ अब उसके यहाँ से। हाँ, लेकर आता हूँ 2 मिनट में। हाँ पाठक जी, बबलू पान वाला। हाँ, आपका
झोला खाली पड़ा था यहाँ, तो मैं सब्जी लेकर अपने घर चला गया हूँ, कल लौटा दूंगा। अब मैं दूसरा झोला नहीं देने वाली हूँ, जाओ ऐसे ही लेकर आओ, और अब लेकर आना, 3 घंटे मत लगाना। भाभी जी, भाभी जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, रसगुल्ला। भाभी जी, भाई साहब कह रहे थे आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है। मैं अपने घर के लिए कुछ मिठाइयाँ ला रहा था, तो सोचा आपके लिए भी रसगुल्ला लेता हूँ। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी का ध्यान रखता है ना। जी जी जी, मुझे आप ही का तो आसरा है। आपको इससे पहले तो कभी घूंघट में नहीं देखा, आज घूंघट में। वो हमारे यहाँ कह कर गए हैं कि पड़ोसी आवारा छछूंदर की तरह दिन रात मंडराता रहता है, झांकता रहता है, तो तुम घूंघट में रहा करो। आखिर पड़ोसी तो हैं हम, गैर थोड़ी हैं। फिर मैं घूंघट उठा ही देती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रसगुल्ला लाए थे ना। चलो घर चलो, तुमको खिलाती हूँ मिठाई। अरे पापा, हाँ, फिर से मम्मी का ईयरफोन लाना भूल गए। मम्मी कब से बोल रही है, 1 महीने से। मम्मी हर रोज धमकी देती थी, आज तो मम्मी पक्का खाना नहीं देने वाली है। अरे चल, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चल, मम्मी को फिर बना देंगे। चलो दिखाता हूँ मैं। बहुत गर्मी है बाहर, ठंडा पानी ले आओ ना। लाती हूँ। अच्छा मेरा ईयरफोन ले आए। ईयरफोन? हाँ, वो ले तो लिया था, लेकिन लाना भूल गया, तो ऐसे भी दे दिए हैं मैंने तो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुमको, फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। भूल गए ना लाना। मैंने तो पापा से बोला भी था कि जाके ले आते मम्मी का ईयरफोन, लेकिन पापा ने बोला नहीं, मैं हूं ना, अभी धूप है, अब वापस जाके कौन लाएगा। अब खाना भी भूल जाना, बोलना भी मत, भूख लगी है। कंट्रोल करके रखना अपने पेट को। पापा, कुकर की सीटी सुनाई दी आपको? इसका मतलब मम्मी ने खाना बना दिया है, आज का खाना मिल जाएगा। ये अच्छा है, चलो खाना मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन फेंकने के डर से, केवल अभी का। शाम का इंतजाम कर लेना। और बड़ी आई पापा की बेटी, तुझे साथ में क्यों भेजा था? याद दिलाने के लिए ना। याद दिलाया तो था। केवल अपना काम याद रहता है, वो आने के बाद याद दिलाया था ना तूने। शाम को सबको भूखा रखूंगा। पानी तो ले आओ। टांग है ना, हाथ है ना, आगे पी लो। शर्म नहीं आती है? पानी ले आओ, मेरा काम याद नहीं रहता है। पानी ले आओ, नाश्ता दो, खाना दो। मम्मा, ये किसके फोटो है? तेरे पापा की फोटो है बेटा। इतनी अजीब? हाँ, वो इतने ही अजीब थे। दिखा तो। एक कम थी क्या? दोनों को अपने जैसा बना ली है। अजीब दिख रहा है। अरे तो तुम अजीब दिखते थे, इसमें बच्चे की क्या गलती है? दिखते थे अजीब तो बच्चे नहीं पहचाने। जा बेटा, तू पढ़ाई कर, जा। अजीब दिखते थे क्या? अभी भी अजीब दिखते हो।
इसको क्यों ले आई हो? अभी मेरा पेट भरा हुआ है, खाने का मन नहीं है। इसको रख दो, शाम को चाय के साथ खाएंगे। चाय पी के ले जाती हूँ। इस प्लेट को रख देती हूँ, शाम को इसी में फिर से चाय के साथ खाएंगे, है ना? सोना, पापा को जरा बुलाना। हाँ हाँ, बुला रही हूँ। पापा, मम्मी आपको बुला रही हैं। हाँ, आता हूँ। सोना, हाँ मम्मा। पापा को बुलाना। पापा, मम्मी आपको बुला रही है। हाँ, आता हूँ। सोना, हाँ मम्मा। पापा को बुलाना, कब से कह रही हूँ। पापा, मम्मी आपको कब से बुला रही है। आ रहा हूँ। सोना, तू रहने दे, मैं आती हूँ बुलाने। ठीक। क्या हुआ? मैं तो आ ही रहा था। कोई काम नहीं है। लगता है दिमाग गर्म हो गया। क्या काम है? कहीं जाना है? कुछ लाना है? बताओ तो क्या काम है? नहीं, जाओ अपना काम करो। मेरी तो आदत है, मैं ऐसे ही बड़बड़ाती रहती हूँ। कोई जरूरी बात थोड़ी करनी है तुमसे, मेरे साथ तो ऐसे ही रहते हो। जाओ। अरे बताओ तो, कुछ तो हेल्प कर दूं। कहा ना मैंने, मैं कर लूंगी। लगता है आज भी भूखे मरूंगा। आ गए? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है परेशानियों से लड़ना सीखो, टेंशन को पास मत रखो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। गर्म पानी लेकर आओ। क्या ठंडा पानी लेकर आ रही हो? अपने से कुछ भी समझ में नहीं आता है। पियो। और ये क्या बना रही हो रोज रोज एक ही सब्जी? कुछ दूसरा बनाओ, अच्छा खाना। तो रोज रोज कितने दिनों बाद तो बना रही हूँ मैं। मेरे को नहीं खाना है, जाके दूसरा कुछ बनाओ। दूसरा बनाऊं मैं? मैं आज यही बनाने वाली हूँ, और चुपचाप मुंह बंद करके हमेशा की तरह खा लेना। जब से आए हो ना बाहर से, डॉक्टर के यहाँ से, तब से देख रही हूँ बेमतलब का किचकिच किए जा रहे हो, लड़े जा रहे हो मेरे से। डॉक्टर ने तो बोला था परेशानी से लड़ना सीखो, और मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो तुम ही हो। मैं हूं ना तुम्हारी परेशानी। अब चुपचाप यही खाना, और नहीं खाना हो तो भूखे रहना। अरे नहीं, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करना है। वो डॉक्टर ही गलत बोल रहा था। डॉक्टर ने समझाया था तुमको कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारी बीवी है। डॉक्टर ने नहीं कहा, ये तुम्हारी सोच ने कहा। खूब समझती हूँ मैं तुमको, तुम जैसे दिखते हो ना वैसे हो नहीं। तुम्हारे पास दूसरा चारा नहीं है कि चर लोगे, यही खाना पड़ेगा। अब टेंशन समझो या परेशानी। सुनो ना, आज पार्टी में जाना है शाम को, मेरे लिए एक नई साड़ी ले आओ ना। नई साड़ी क्यों? पूरी अलमारी भरी है साड़ियों से, पहन लो जाकर एक। सारी साड़ियां मैं पहन चुकी हूँ, सब देख चुके हैं, एक नई ला दो ना।
सब तो तुमको भी देख चुके हैं, तुमको भी बदल दूं? हिम्मत है तो बदल के दिखाओ ना। चले जाना अकेले। चलो तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवा देता हूँ। क्यों? ब्लड टेस्ट क्यों? ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। मुझे मेरा ब्लड ग्रुप पता है, ए पॉजिटिव है। हाँ तो अब बदल गया होगा ना, इतने साल से मेरा खून पी रही हो, अब ए भी पॉजिटिव हो गया होगा। हाँ ठीक है, चलो तुम भी खून चढ़वा लेना। तुम्हारे में खून की कमी जो हो गई होगी, क्योंकि सारा खून तो मैं पी गई हूँ तुम्हारा। राम सिया राम। आज जल्दी आ गए? जल्दी? हाँ। आज तो मैं लेट आया हूँ। तो लेट कहाँ कर दिए? नीचे रुक गया था मैं। नीचे? नीचे तो नहीं रुकते हो, आज क्यों रुक गए? गोपाल मिल गया था, उससे बात करने लगा था। गोपाल तो तुमको रोज दिखता है, अब उससे क्या इतना बात करना। आ गए थे तो सीधा ऊपर आना चाहिए था ना। तुम इतना इंक्वायरी क्यों कर रही हो? अरे मैं इंक्वायरी नहीं कर रही हूँ, तुम तो बुरा मान रहे हो। अपने बीच झगड़ा होता है कभी? हाँ देखो, इतने साल हो गए, हंसते खेलते कितने अच्छे से निकल गए। जेल की सजा का पता कैदी को होता है, जेलर को थोड़ी। क्या हुआ, इतने टाइम सो रही हो? तबीयत नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं लग रही, कमजोरी कमजोरी फील हो रहा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, खाना बाद में बन जाएगा। ठीक है। तुम मार्केट जाने के लिए भी कह रही थी ना? मैं ऐसा करता हूँ, अकेले मार्केट चला जाता हूँ और सामान लेकर आ जाता हूँ। तुम आराम करो। तुम जाओ झोला निकालो, पैसा मैं निकाल देती हूँ। जाओ। पता नहीं इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा है नहीं है। जाओ। तो तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना अभी। अरे पैसे दे देती हूँ ना, तुम ढूंढते रह जाओगे। जाओ। मिल गया, इसमें 500 का नोट है एक। आ जाएगा समय। हाँ बोलो। अरे मैं मॉल में हूँ, सामान मैंने ले लिया है, 2000 रुपए देना है, पैसे भेजो ना। ठीक है, फोटो भेजो, भेज देता हूँ पैसे। भेज रही। अरे सामान का फोटो नहीं भेजना है। हाँ हाँ समझ गई, भेज रही हूँ। हो गया। ये क्या भेज रही हो? तुम्हारे थोबड़े का क्या करूंगा मैं? पैसा भेजना है ना उस पे। स्कैनर भेजो, स्कैनर। भेज रही। अरे बाबा पूरा भेजो ना, इतने में से कैसे पैसे भेजूंगा? अच्छा हाँ, एक भैया से फोटो निकलवा के भेजती हूँ। अच्छा आएगा, रुको। हाँ ठीक। तुम रहने दो, मैं वहीं आकर पैसे दे देता हूँ। अरे सुनो सुनो, रुको। तुम इतनी दूर कहाँ आओगे? मिश्रा जी दिख गए हैं, उन्हीं से जुगाड़ लगा लेती हूँ, तुम उनको भेज देना। हाँ भैया मिश्रा जी, जरा सुनिए। जी जी भाभी जी। आप जरा पेमेंट कर दीजिए ना, मैं इनसे आपके मोबाइल में डलवा देती हूँ। जी अभी कर देता हूँ, लेकिन आप याद से पाठक जी से वापस दिलवा दीजिएगा। अरे यार, मीठा खाने के बाद ना मेरा मुंह अजीब हो जाता है। तो इसमें नया क्या है? अजीब है तो अजीब ही लगेगा। क्या कहा? कड़वी जुबान को मीठा नहीं भाता है। तुम्हारी जुबान बहुत अच्छी है। मम्मा देखो, आज सब आजाद है। वॉचमैन अंकल भी ठीक से काम नहीं कर रहे। आज 15 अगस्त है ना, स्वतंत्रता दिवस। किसी को कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, इसीलिए केवल एक आदमी आज गुलाम है। कौन?
पूंछा लगा रहा है। डेली बहुत उड़ता है ना आजादी से। गुलाम बनाने के लिए आज से अच्छा दिन कौन सा है? ठीक से लगाओ, नहीं तो नाश्ता नहीं दूंगी आज। तुम लोग को भी गुलाम बना दूंगा मैं, ज्यादा हंसो मत। अभी तो अपनी सोचो। तू बोलेगी, तू बोलेगी, तू बोलना। तू 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 बोलेगी। क्या तू बोलेगी? तू बोलेगी। मम्मा आज इंडिपेंडेंस डे। मुझे भी पता है। मम्मा आज हम लोग जो भी कर ले तुम डांटोगे मारोगी नहीं। अरे कोई टोकोगी भी नहीं। सेम नियम मेरे ऊपर भी लागू होगा बेटा। आज इंडिपेंडेंस डे है और तुम लोग भी मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं। तो जब तुम लोग को बदमाशी करते देखूंगी मेरा मन करेगा मैं कूट दूंगी। आई बात समझ में? चलो यहाँ से पढ़ने बैठो। जब देखो तब नौटंकी सोचती है। मुझे इंस्ट्रक्शन देने आए हैं। पापा नाश्ता बना दीजिए ना, आप बहुत टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। मम्मी है ना अंदर, जाओ मम्मी से जाकर बोलो नाश्ता बनाने के लिए। मैं मम्मा से बोलूंगी, मम्मा आपसे बोलेगी, फिर आपको जाकर बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप हमारी ही बात मान लीजिए ना, बस मम्मा की ही बात मानेंगे। मेरे को काम करना है ना, जाओ ना मम्मी से बोल दो बनाने के लिए। मम्मा क्या हो बेटा? अरे कुछ नहीं, मैं इनसे बोल रहा था मम्मी से जाके पूछो क्या नाश्ता बनाना है। जो बच्चों को खाना है वो बना दो ना उनसे पूछ के। क्या बनाना है? माँ तो माँ, बच्चे भी धमकी देते हैं। बिरयानी। चलो। सुबह एक चम्मच देना। नहीं रहने दीजिए पापा, मैं आज से खाई। क्या हुआ? घूर कर रहे हैं, दे तो। हाँ जी कहिए। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। वेरिफिकेशन के लिए? जी। आपका नाम? हमारा नाम सुधा पांडे। सुधा पांडे। आपके पति का नाम? पति का नाम? हमारे यहाँ औरत लोग पति का नाम नहीं लेते हैं। नाम तो बताना पड़ेगा ना। हाँ तो बता रहे हैं ना, हम कब कहे कि हम आपको नहीं बताएं। बताइए। अरे हाँ, वो बांसुरी वाले कृष्ण जी के साथ जो रहती हैं। कौन? यशोदा? यशोदा नहीं, यशोदा तो उनकी माँ थी। अरे रासलीला में जो रहती हैं। रहती हैं? जी। राधा? राधा नाम आपको किसी जेंट्स का लग रहा है क्या? हाँ? अरे खूब सारी औरतें रासलीला में उनके साथ रहती हैं, उनको एक साथ क्या कहते हैं? गोपियां। अच्छा, गोपियां। पाठक। पाठक। लेकिन हाँ, वो आखिरी का इया हटा दीजिएगा, वही नाम है हमारा पति का। यहाँ हटा। अच्छा, गोपी पाठक। जी जी। गोपी पाठक। सुधा पांडे। सुधा पाठक? ये सुधा पाठक कौन है? शक्ल भी आप ही के जैसा लग रहा है। हाँ हमारा ही नाम है सुधा पाठक। तो वोटर आईडी में दो दो नाम रखे हैं। तो शादी के बाद का बना हुआ है तो उसमें सुधा पाठक नहीं रहेगा। एगो पहले का है तो सुधा पांडे है, तो दो को नहीं होगा वोटर आईडी कार्ड। ये गलत बात है, आपका एक नाम कट जाएगा। बताइए कौन सा नाम काटे। ठीक है, पांडे रहने दीजिएगा, वह हमारा सब सर्टिफिकेट में है। हाँ पाठक काट दे रहे हैं। पाठक दो दो नाम रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, नाम कट रहा है सबका। बड़ा है वेरिफिकेशन करना, शकल से तो गुंडा लग रहा है। जी जी कुछ नहीं, आपको नहीं कहे।
खोलो, अरे खोलो ना। पड़े रहो बाहर, एनिवर्सरी भूलोगे। अरे अब नहीं भूलूंगा, अब ऐसी गलती नहीं होगी। पिकनिक मना के आ रहे हैं एनिवर्सरी के दिन, पूरे दिन याद नहीं था, एक फोन तक नहीं किया। दोस्त मिल जाते हैं तो बीवी याद नहीं रहती है। रहो बाहर ही रहो। देखो भूख भी लगा है, प्यास भी लग रही है, खोलो ना। शाम से रात भी हो गई, अब तो खाने का भी टाइम हो गया, खोलो ना। जाओ जाओ, बाहर ही दोस्तों के यहाँ ही खा के आ जाना। भूख लगने पर बीवी याद आती है। खोलो ना। क्या दरवाजा खोलूं? अंदर आना है? हाँ जाओ जाओ, एनिवर्सरी के दिन दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाओ। एनिवर्सरी याद नहीं रहती है, बीवी याद नहीं रहती है। जब भूख लगती है तब बीवी की याद आती है। एनिवर्सरी भूलोगे? एनिवर्सरी भूलोगे आज के बाद? बताओ। नहीं अब नहीं भूलूंगा, खोलो, प्यास भी लगी है। ऐसे नहीं खुलेगा दरवाजा। भूल गए भूल गए, जाओ मेरे लिए गिफ्ट लेके आओ और कुछ अच्छा लेके आना। कुछ भी नहीं, ऐसे ही। हाँ ले आऊंगा गिफ्ट, पानी तो पिला दो एक गिलास। ला रही हूँ। अंदर आने की जरूरत नहीं है, यहीं से पानी पियो और जाओ मेरे लिए गिफ्ट लेके आओ। भूलोगे आज के बाद? जाओगे एनिवर्सरी के दिन पिकनिक पे दोस्तों के साथ? नहीं नहीं, इतनी पनिशमेंट के बाद कौन भूलेगा, लेकर आता हूँ। कुछ भी मत लेके आना, मुझे पसंद आना चाहिए। ठीक है। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, भूख लगी है ना, जल्दी जाओ। जब से बैग गिफ्ट दिए हो ना, 2 दिन से देख रही हूँ हाथ में लेके निहारे जा रहे हैं। कभी बैग नहीं देखे हो क्या? इतना महंगा बैग है, एनिवर्सरी तो निकल गई है, सोच रहा हूँ 7 दिन में रिटर्न हो जाता है, क्यों ना रिटर्न कर दूं, पैसे भी वापस मिल जाएंगे। मेरे बैग पे बुरी नजर रखना नहीं। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, चलो जाओ। छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। पहली बार गिफ्ट दिए हो क्या? वापस कर देता हूँ। जान निकल रही है ना, प्राण सूख रहा है ना। एक बैग गिफ्ट दे दीजिए तो बहुत महंगा बैग, बहुत महंगा बैग। मंदिर से आ गई, तुमने अभी तक प्रसाद नहीं दिया, क्या प्रसाद चढ़ाई हो? ला रही हूँ, मीठा ही चढ़ा होगा ना। ये लो। इतना? अरे कम से कम 1 लड्डू तो दो, पेट भर का ना सही। पेट भर के प्रसाद कौन खाता है? प्रसाद ऐसे ही खाया जाता है। अरे वैसे भी तुम कौन सा पेट भर के खाने के लिए दे देती हो? मीठा मत खाओ, स्पाइसी मत खाओ, घी मत खाओ, पेट निकल जाएगा, यही सब तो चलता है तुम्हारा। शुरू हो गए, मिल गया बहाना सुनाने का। ये लो 1 लड्डू, खाओ। हर चीज इतना चाहिए, बच्चों को भी देना है, बच्चों को भी पसंद आता है। तुम्हारा कभी मन भरता है क्या, वो भी मीठे से? क्या चीज छोड़ देते हो, जरा बता दो खाने से। क्या नहीं खाते हो? यहाँ नहीं खाओगे तो बाहर जाके खा लोगे। सुनो, तुम मुझे इस महीने का खर्चे का पैसा नहीं दिए हो ना? क्यों, दिया तो लास्ट महीने। लास्ट महीने, मैं इस महीने की बात कर रही हूँ। तो इस महीना तो अपन बाहर गए थे ना, दिल्ली घूमने के अरे लिए। तो बाहर गए थे क्या? महीना खत्म होने के 1 हफ्ते पहले आ गए थे। तो अब 1 हफ्ते के लिए पैसा लोगी क्या? तो क्या 1 हफ्ते में हवा पी के हो या पानी पी के? हाँ ठीक है, ले लेना 2000 रुपये। 2000?
2,000 तो तुम्हारी चाय में लग जाता है। दिन में 10 बार चाय चाहिए होता है, रात को सोते तक चाय चाहिए। 2,000 में क्या होता है? और घर जाते टाइम कैश रख लेना, मैं ऑनलाइन पेमेंट तो हर जगह कर दूंगा, फिर भी कैश लगता है। अरे जब पता है कैश लगता है तो कैश निकाल के देते क्यों नहीं हो? अरे तो ऑनलाइन पेमेंट ही तो किया है हर जगह। हाँ तो हर जगह ऑनलाइन किया है, और खड़े होते ही ऑटो वाले को, ऑटो वाला ऑनलाइन नहीं ले रहा है, कैश हो तो दे दो। 400 रुपए तो दिया था, उसके लिए रो रही है। बस 400 एक ही जगह याद है? कितने जगह लगते हैं? वहां जाने के बाद मम्मा ये दिला दो, मम्मा वो दिला दो, फिर बाकी बच्चे भी रहते हैं, समय खर्चा नहीं लगता है। और तुमको क्या पता, बाहर में और ज्यादा खर्चा होता है। तो कैश आता कहाँ से है? मैं ही तो देता हूँ। जाते टाइम क्यों नहीं देते हो? मम्मा लेकिन वहाँ तो हमें सारी चीजें मौसी जी दिलवा देती थी। देखा? क्या देखा? क्या देखा? पापा पर मम्मा तो वहाँ हर बच्चे को चॉकलेट दिला देती थी। सुना? तो पूरा पैसा चॉकलेट में लग गया। केवल चॉकलेट ही ना, अरे बच्चों को याद कहाँ रहता है? चॉकलेट लग गया, चॉकलेट में लग गया। जब भी काम करो ना दिमाग खराब करने आ जाते हो। शांति से काम नहीं करने दोगे, हमेशा चिक 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 करती हाँ हो। मैं ही चिक चिक करती हूँ, तुम्हारा मुंह तो बंद रहता है। अरे तुमको क्या पता, जवाब देने में तुम औरतों को भी फेल कर देते हो। अरे चुपचाप पैसे दो, बात खत्म। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बहस करने का। हाँ ले लेना, 5,000 ले लेना। क्या 5,000 ले लेना? कान खोल के सुन लो, चुपचाप 10,000 रुपए दे देना, मैं दोबारा बोलने नहीं आऊंगी। और हर महीने टाइम पे पैसे दे दिया करो, ज्यादा हिसाब किताब ना किया करो। ये इसका, ये इसका, ये इसका, वो मैं देख लूंगी, वो मेरा काम है। 5,000 दे देना, चुपचाप पैसे दे दोगे तो मुझे भी तुमसे बोलने का शौक नहीं है, बहस करने का शौक नहीं है। 10,000 रुपए दे देना। लगता है सारा पैसा मैं ही दबा लेती हूँ। चॉकलेट दिला देती है मम्मा। बच्चे पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? ऐसे ही तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकलते। अब एक शब्द निकला ना तो 10 के 15 मांगूंगी। सुनो, चलो आज शॉपिंग के लिए चलते हैं। अच्छा चलो बाहर खाने चलते हैं। गर्मी तो बहुत है। ऐसा करते हैं ना, शाम को चलते हैं, तुमको कुछ गिफ्ट दिलवा देता हूँ। क्या गिफ्ट चाहिए? मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, वेज बिरयानी, हाँ मंचूरियन, खीर, हलवा, पूरी, दाल भरी पूरी, मटर भर के पूरी या आलू पराठा। बताओ क्या खाना बना दूं? हाँ हाँ बनाओ ना, क्या बनाओगी? दाल चावल। दाल चावल? हाँ ये सब मन कर रहा होगा ना तुम्हारा खाने का, तो रात को सोते समय सपने में देख लेना कि इस गर्मी में मैं किचन में खड़े होकर तुम्हारे लिए पकवान बना रही हूँ, तुम भोग लगा रहे हो। तुमसे बाहर खाने की उम्मीद और गिफ्ट? मुझे सपने देखने का शौक नहीं है। जो मिले उसी से काम चला लो, खाने से ही तो मतलब है। मुझे सपने दिखाने चले हैं। मम्मी हाँ बेटा। आज पापा किचन में काम कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, किचन में काम तो मैं ही कर रही हूँ। पापा लेकिन पानी पीने जरूर आए हैं। तुम पियो पानी, मैं उठा के रख दूंगी, जाओ। ये भी दे दो, मैं ही रख दूं। मम्मा तुम पापा को हमेशा चंदन का बड़ा सा टीका क्यों लगाती हो? बेटा इससे दिमाग ठंडा रहता है। हाँ, और मम्मी का तो कभी दिमाग ठंडा हो ही नहीं सकता बेटा। कैसे? क्योंकि चंदन घुटने में नहीं लगाया जा सकता है ना। सुनो,
राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी और सत्यवादी किसी और राजा का नाम बताओ। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी दानी और सत्यवादी नहीं रह पाते। अगर उनकी बीवी तारामती उनसे 3 क्वेश्चन पूछ लेती। कौन कौन से? मैं कैसी लग रही हूँ, कहाँ गए थे, मुझसे बिना पूछे सामान कैसे दिया तुमने। सुनो मिस्टर ज्ञानी, उनकी बीवी ने इसलिए 3 क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मिस्टर गोपी चंद नहीं। मौका मिला नहीं कि बस बहुत आजादी चाहिए, भूल जाओ। अच्छा चलो अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। आबादी और बर्बादी में क्या अंतर है? वो तो सबको पता है, आबादी मतलब जनसंख्या वृद्धि और बर्बादी मतलब तबाही। तुम बताओ उसमें समानता क्या होती है। समानता? आबादी और बर्बादी में कहीं समानता भी हो सकती है क्या? है ना एक समानता, दोनों शादी के बाद आती है। कैसे? शादी के बाद आबादी बढ़ती है और फिर बर्बादी हो जाती है। तो जब इतने ज्ञानी थे तो शादी क्यों की? दोनों में समानता नहीं पता था ना। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस सच में भगवान भक्त के बस में होते हैं? हाँ, गाना तो यही है। अच्छा, पति भी पत्नी के लिए भगवान होता है? हाँ, होना तो चाहिए। तो पत्नी फिर तो भक्त हुई। बिल्कुल। तो जब पति पत्नी के बस में होता है तो लोगों को चीटा क्यों लगता है? गाओ, अच्छा गा रहे थे, गाओ। गाओ ना। मम्मा, हाँ बेटा। आज सुबह है ना, मैं जब स्कूल जा रही थी तब है ना कुछ लोग जल लेकर है ना मंदिर जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे? बेटा सावन स्टार्ट हो गया है ना, सावन में ना सभी लड़कियां सुबह सुबह जल देने जाती हैं शिव जी को। सावन में शंकर जी की पूजा की जाती है ताकि उनको अच्छा दूल्हा मिले, अच्छी शादी हो। मम्मा लेकिन उधर तो अंकल जा रहे थे बड़े बड़े, उनकी तो शादी हो चुकी है ना, वो क्यों जा रहे थे? मैं भी तो जाती हूँ, सभी शादीशुदा भी जाते हैं। बेटा आज मैं भी तो गया था मंदिर, तो शादीशुदा लोग शिकायत करने जाते हैं मंदिर कि ये भगवान क्या मांगा था, क्या दे दिया। अरे मैंने उनको शिकायत करते सुना था। मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हारी शिकायत भी कर सकूं। भिंडी काट के रख दी, आज भिंडी की सब्जी तुम बनाओगे। अरे बिगड़ जाएगा मुझसे। बिगड़ जाएगा क्या है, बनाओगे तुम ही। अरे मेरे से नहीं आता है, बिगड़ जाएगा। मसाले वाली बनानी है, खिचड़ी नहीं बनानी है, और तुम ही बनाओगे। पहले भिंडी फ्राई होता है, मैं नहीं बनाने वाली। और ये पंखा कितने दिन से बोल रही हूँ साफ करने, कल भी करने जा रहे थे ना, फिर कल करूंगा हो गया। पता है ये दीवार, इसमें गंदगी जब रहती है ना ऐसे, तो कचरा इसका चलने पर ऐसे उड़ता है और दीवार में बैठता है। ऐसा करो ना, एक वो आता है ना, वो हाथी को टूंसते हैं, अंकुश। जब भी हाथी से कुछ काम कराओ ना, अंकुश टूंसते रहते हैं, वो ला के रख दो। मुझे लाने की जरूरत नहीं है, वो है ना तुम्हारा हाथ खुजली वाला, वही काम कर देगा। चलो पहले भिंडी की सब्जी बनाओ, फिर पंखा साफ करना। तो बाद में बोलना मत खराब बना है। पहले भिंडी फ्राई करना है और मसालेदार सब्जी बनानी है, अच्छे से भून के। मुझसे जैसा बनता वैसे ही बनाऊंगा। मैं आ रही हूँ सिखाने, चलो आ रही हूँ। क्योंकि 3 काम पति से नहीं कराना चाहिए, सावधानी से सुनना। 3 कौन से?
पहला, बिस्तर बिछवाना नहीं और बिस्तर उठवाना नहीं। सुनो सुनो देखो, दूसरा, आसन बिछवाना क्या हुआ? नहीं, फिर से देखो। क्योंकि 3 काम पति से नहीं कराना चाहिए। सावधानी से सुनना। 3 कौन से? पहला, बिस्तर बिछवाना नहीं और बिस्तर उठवाना। दूसरा, आसन बिछवाना नहीं, आसन उठवाना नहीं। और तीसरा, झूठे बर्तन मंजवाना नहीं, मंजवा भी लो तो धुलवाना। क्योंकि 3 काम कौन है पति पंडित से जी? नहीं कराना। इनको फॉलो करना पड़ेगा लगता है। उनको फॉलो करने से तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अगर मुझे फॉलो नहीं किए ना तो तुम्हारा कल्याण निश्चित नहीं है। जाओ जाके बर्तन धो, बच्चों का टिफिन निकला है बहुत सारा। अरे शास्त्रों में लिखी हुई बात। शास्त्रों में लिखी हुई बात। कभी ये भी कहा गया है क्या कि बीवी को भी आराम करना चाहिए? बीवी क्या इंसान के दायरे से अलग है? जाओ जाके बर्तन धो के आओ। बर्तन धो क्या, बर्तन धो क्या। और ठीक से धोना, दिमाग वहीं रखना, पंडित में नहीं। पंडित ने भी कहा है कि मांज लेना तो धोना नहीं। मांजने को मना नहीं किया है, ढंग से मांजना। देखो देखो, शाहरुख खान जा रहा है। बंद करो टीवी। कब से टीवी देख रहे हो बैठ के? शाहरुख खान ऐसे ही बाल मजाक उड़ा रहे हो अरे तुम मम्मा मेरे पे बंद ही आ नहीं गए। हो रहा है। इंसान को ना अपने अंदर झांकना चाहिए। हाँ तो अपने अंदर हुआ बंद? बंद नहीं हो रहा है। लगता है ये भी मार खा के ही मानता है। तुम लोग के हाथ में रह रह के ना तुम लोग जैसा बन गया है। पापा भी। पापा तुम लोग से तो ठीक ही हैं, केवल आवाज से ही काम कर लेते हैं। अरे क्या अरे? बच्चे जब से सामने बैठ के टीवी देख रहे हैं, मना नहीं कर सकते थे? और मार्केट जाने बोली थी ना कब से। अरे नहीं नहीं, जा ही रहा था मैं, जा ही रहा था। पापा को भी पड़ गई डांट। मम्मी जब देती है तो सबको एक साथ देती है। जा रहा हूँ, जाओ जल्दी। सुनो, जब ये मोबाइल टीवी फोन कुछ भी नहीं था तो चीजें वायरल कैसे होती थी? खबर कैसे इधर उधर फैलता था? अरे जैसे ये पिंगल यंत्र है ना, वैसे ही एक होता है अपच यंत्र। अपच यंत्र? हाँ अपच यंत्र, इसमें तो सबका कंट्रोल हो जाता है। हाँ। उसमें किसी का कंट्रोल ही नहीं होता है। इतना खतरनाक? हाँ वो आज भी है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना उसका नाम कभी यार। अरे सुनोगी कैसे, वो तो औरतों के पेट में होता है और जबान से वायरल होता है। अच्छा, मर्दों के दिमाग में क्या होता है? भूसा? दिमाग होता है। हाँ दिमाग होता है, तभी वो औरतों का दिमाग खाते हैं। एक बार में कोई बात उनको समझ में आती है? ध्यान से करो, बिगाड़ दोगे तो बच्चे रोने लगेंगे। नहीं, वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा फिर। दिमाग होता है। तुमसे ना कुछ पूछना ही बेकार है, बोलना ही बेकार है। तुम बस मौका चाहिए सुनाने का। औरत के पेट में होता है। सुनो, कुछ मीठा बनाना चाह रही हूँ। क्या बना दूं, गाजर का हलवा या खीर? तुमको जो पसंद है वो बना दो। अरे मेरी पसंद का नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी। बताओ क्या बना दूं? हाँ तो ऐसा करो ना, मुझे दोनों ही पसंद है तो दोनों ही बना दो। दोनों खाओगे एक साथ? हाँ तो ऐसा करो, खीर बना दो। खीर? मैं गाजर का हलवा चढ़ा चुकी हूँ, खीर मैं किसी और दिन बना दूंगी। भाव दो तो ज्यादा ही भाव खाने लगते हो। मुझे पूछना ही नहीं था। पापा मेरे सब फ्रेंड्स के पास एरोप्लेन टॉय, बस मेरे पास नहीं है। ले लीजिए ना एरोप्लेन टॉय। डेली नया टॉय चाहिए तुमको? हाँ, इतना जिद ठीक नहीं है ना। इतने सारे टॉय पड़े हैं ना, और सबकी देखा देखी नहीं करते हैं। फ्रेंड्स के पास है तो मेरे पास भी हो। मम्मा मुझे चाहिए तो चाहिए। वैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चाहिए तो चाहिए। चुपचाप बैठो, कोई टॉय नहीं आएगा अभी। मम्मा मम्मा, अभी मैं नीचे से खेल के आ रही थी ना, तो एक आंटी है ना बहुत सुंदर ज्वेलरी सेट पहनी थी। सारी आंटी ना उन्हीं को देख रही थी। अच्छा,
आंटी लोगों को बता रही थी कि वो 2 लाख का ज्वेलरी सेट है, बहुत सुंदर लग रहा था। तुम भी ले लो ना पापा से बोल करके। 2 लाख का? पापा बहुत सुंदर सेट था, मम्मी के ऊपर अच्छा भी लगेगा, ले लीजिए ना। सुन रहे हैं ना सोना क्या बोल रही है? सुंदर सेट था, आप भी ले लीजिए ना मेरे लिए। अभी तो तुम सुभी को कुछ समझा रही थी। ज्वेलरी लेने में क्या है फिजूल खर्ची? ज्वेलरी कभी भी वेस्ट नहीं होती है, उसमें पैसा बर्बाद नहीं होता है। ले लीजिए मेरे लिए भी। लेकिन मेरी तो जेब टें बोल रही है ना। ले लो ले लो। अच्छा लगेगा ना मुझ पे? चलो ना, ले लो। ठीक है चलो, झोला लो और नीचे जाके पेड़ से पैसे भरो। तुम्हारी रोज की डिमांड पूरी कर दूंगा। हाँ मम्मी ले लो ले लो। क्या ले लो ले लो? पढ़ाई की है क्या आज? जा अंदर जाके पढ़ाई कर। बच्ची को क्यों डांट रहे हो? जा बेटा, जा अंदर पढ़। चलो ले लो मेरे लिए। मम्मा फिर मेरा भी टॉय आएगा। लगता है ये भी नहीं मानेगी। चल तेरे लिए भी टॉय ले ही लेते हैं, इसके लिए भी ले लेंगे। मेरे लिए कुछ भी लेने बोलो तो बस मुंह लटकाए रहते हो। अरे थोड़ा खुशी से लिया करो। सब माँ बेटी बैठकर लूट लेंगे मेरे को। हाँ तो पति होता ही किस लिए है?